आज की मेरी कहानी है दादी माँ और गणेश जी की। एक छोटे से गांव में एक दादी माँ रहती थीं। दादी माँ बहुत ही धार्मिक महिला थीं। भगवान गणेश में उनकी गहरी भक्ति थी। दादी माँ हर दिन बस भगवान गणेश की पूजा किया करती थीं। भगवान गणेश की दादी माँ पर बहुत कृपा थी। एक दिन दादी माँ ने सोचा, भगवान उन पर इतनी कृपा बनाए हुए हैं तो क्यों ना भगवान की कृपा के प्रतीक स्वरूप वह भगवान को कुछ भेंट दें। और भेंट देने के लिए भगवान गणेश के पसंदीदा मोदक से अच्छा और क्या हो सकता है। यही सोचकर दादी माँ ने मोदक बनाना शुरू कर दिया। जब दादी माँ मोदक बना रही थीं तब उन्हें यह पता चला कि उनके पास एक सबसे महत्वपूर्ण सामग्री गुड़ तो है ही नहीं और बिना गुड़ के मोदक नहीं बनाया जा सकता। यही सोचकर दादी माँ निराश हो गईं। उन्हें लगा अब वह भगवान को भोग लगाने से वंचित रह जाएंगी और वह मायूस होकर भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी कि भगवान अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, मैं आपको मोदक का भोग लगाना चाहती हूँ। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का आया। उसके हाथ में गुड़ का एक टुकड़ा था। लड़के ने गुड़ दादी को दिया। दादी गुड़ को देखकर बहुत खुश हो गईं। दादी माँ ने मोदक बनाकर भगवान का भोग लगाया। जब दादी माँ मोदक का गणेश जी को भोग लगा रही थीं, तब दादी माँ को यह महसूस हुआ कि वह लड़का कोई और नहीं, स्वयं गणपति जी ही थे जो उनकी मदद के लिए आए थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। दादी माँ और बूढ़ी और कमज़ोर हो गईं। दादी माँ हर समय भगवान गणेश का स्मरण करती रहती थीं। वह जानती थीं कि अब उनका अंत समय करीब आ गया है और दादी माँ मरने से पहले भगवान गणेश के दर्शन के लिए तरस रही थीं। एक दिन मृत्युशैया पर लेटे लेटे दादी माँ भगवान गणेश को स्मरण कर रही थीं। तभी अचानक भगवान गणेश प्रकट हो गए। दादी माँ उन्हें देखकर खुशी से भर गईं और उन्होंने भगवान गणेश से उनको अपने साथ अपने निवास स्थान पर ले जाने के लिए विनती की। और भगवान गणेश दादी माँ की भक्ति से प्रभावित होकर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। दादी माँ ने दुनिया को छोड़कर भगवान गणेश के स्वर्गीय निवास में प्रवेश किया। बोलो गणपति भगवान की जय। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।